अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन है। दोस्तों इस मशीन में मसला कुछ ये है कि इसका जो निडल बार है ये अंदर से कहीं से खुल गया है। अगर मैं यहाँ से बूट बाहर निकालता हूँ तो पहले तो निडल ऊपर जाता ही नहीं है। ये एक जगह पे व्हील में घुमा रहा हूँ लेकिन निडल ऊपर नहीं जा रहा है, ये एक जगह पे ही रुका हुआ है। दोस्तों जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये मैं निडल बार को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये हाथ से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका क्या वजह हो सकता है ये देखते हैं, खोलते हैं मशीन को कि इसका निडल बार फ्री क्यों हो गया है। बाकी ये सारा पुर्जा अपने सही जगह पे काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसका ये ऑयल गिलास कवर जो है इसको हम खोल लेंगे। ऊपर 4 स्क्रू लगा हुआ है, इन चारों स्क्रू को हमने खोल लेना है और ऑयल गिलास कवर जो इसका है ये बाहर निकाल लेना है। तो ये मैंने तीसरा स्क्रू भी खोल लिया और ये चौथा स्क्रू भी खोल लेंगे। ऑयल गिलास कवर हटा लेंगे। दोस्तों ये पाइप को एक जगह पे टिकाने के लिए और ऑयल को मुख्तलिफ जगह पे गिराने के लिए यहाँ पे भी एक ये प्लेट लगा हुआ है, इसको भी हमने खोल लेना है। ये अभी न्यू मॉडल की मशीनों में आती है, पहले के मॉडल की मशीनों में ये चीज़ें नहीं लगा हुआ था। दोस्तों इसको यहाँ से हम इसलिए खोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो निडल बार का कनेक्टिंग लगा हुआ है ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कनेक्टिंग जो है या तो नीचे से खुल गया है या तो जो है ना टूट गया है। तो मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा लगता है ये टूट गया है, क्योंकि मैंने अंदर से झांक के देखा है इसको कि ये अंदर से टूटा हुआ लग रहा है मुझे देखने में। तो इसका ये ऊपर वाला स्क्रू है, इसको खोलेंगे और ये पिन बाहर निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि कनेक्टिंग हमारा हाथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये 2 नंबर की एलगी का स्क्रू जो लगा हुआ है इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये हमने लूज़ कर लिया है और अब इसके पिन को हम निकालेंगे। दोस्तों इस जगह से हम कोई ऐसा छोटा एलगी लेंगे, इसका लेंथ कम, और ये स्क्रू लूज़ करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे फंसा के ऐसे धक्का देंगे तो ये पिन बाहर आ जाएगा। तो ये पिन हमने बाहर निकाल लिया है और इसको हम साइड में रखते हैं और ये कनेक्टिंग को हम ऐसे पकड़ लेंगे क्योंकि ये अंदर गिर भी सकता है, और इसको हम निकाल लेंगे। तो ये अंदर से टूटा हुआ दिख रहा है, ये किस तरीके से टूटा हुआ है। तो इसी वजह कर हमारा जो निडल बार है वो अपनी मर्ज़ी का हो गया है, इसके साथ चल नहीं रहा है। तो ये कनेक्टिंग हम नया डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये कनेक्टिंग हमने मंगवाया हुआ है, इसको पन्नी से निकाल लेते हैं और इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे कि दोनों क्या एक साइज़ का है या नहीं है। इधर से हमने होल बराबर करना है इस जगह से और इस जगह से हमने ये देखना है। तो ये मेरे हिसाब से लग जाएगा इसके अंदर। ये नया कनेक्टिंग है और ये हमारा पुराना कनेक्टिंग है। 19-20 का फ़र्क है इसकी मोटाई में, इसकी चौड़ाई में। दोस्तों कनेक्टिंग का जो ये हिस्सा है इसको हम खोल लेंगे। इसके अंदर एक कट होता है, ये आपको कट याद रखना है। जब हम इसको नीचे से लगाएंगे तो ये कट आपने याद रखना है कि ये हमने किस तरफ रखा है। दोस्तों इसको हमने पेचकस से लूज़ करके खोल लेना है, पूरा खोल के हमने बाहर निकाल लेना है और ये दूसरे स्क्रू को भी हमने पूरा खोल के बाहर निकाल लेना है। हाथ से खोल लेंगे, आसानी से खुल जाएगा। ये हमने अलग कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो इसका ये कट वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। अगर नीचे से नज़र नहीं आया तो इसलिए याद रखा जाएगा इसको हमने इधर ऐसे इधर बैठा लेना है। और ये जो पिन है इसके अंदर सुराख वाला हिस्सा है, सुराख वाला जो हिस्सा है वो हमारे सुराख जो ऊपर स्क्रू का सुराख बना हुआ है उसके सामने आएगा। इसको अपने ध्यान से लगाना है, नहीं तो ये छूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे फंसा लिया है और अब इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। इसके सुराख वाले हिस्से को हमने सामने कर लेना है बिल्कुल, इसको अंदर ऐसे लेके जाना है। ये हमने सुराख वाला हिस्सा सामने रखना है ताकि ये बैठ जाए आसानी से। थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है क्योंकि जब तक ये जगह पे चढ़ेगा नहीं तो ये अंदर तक का जाएगा नहीं। तो इस तरीके से हमने बैठा के इसको अंदर तक का बैठा देना है। और अब हमने यहाँ से ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको हम खोल लेंगे बाहर और खोल के देख लेंगे कि सुराख सामने आया नहीं आया। तो सुराख बिल्कुल सामने है, आपको दिख रहा होगा, ये देखें आप, सुराख बिल्कुल सामने आया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे स्क्रू लगा देना। ये देखना इसलिए था कि सुराख सामने है या नहीं है। अगर सुराख सामने नहीं होगा तो ये पिन चलते चलते खुद ब खुद खुल के बाहर निकल जाएगा, इसीलिए वहाँ पे वो सुराख बनाया गया पिन के ऊपर। तो ये हमने टाइट कर लिया अच्छी तरीके से। दोस्तों ये यहाँ पे 5 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है और खोल के इसको ऐसे नीचे ले जाके हमने टाइट करना है। इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं टाइट करेंगे। और इसके निडल बार को इधर से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये निडल बार अटका हुआ है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर हम यहाँ से पेचकस लगा के इसको
ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इसको ऊपर लाने के बाद इधर से आपको दिख रहा होगा कि ये हमने इधर नीचे करके टाइट किया था, तो ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ हो गया है। तो इधर से निडल बार को पकड़ के हम इसको ऐसे दबाएंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा टाइट नहीं किया था। इधर से हमने निडल बार को ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लेना है, नीचे नहीं आने देना है, और फिर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। अब इसका नीचे से टैंक खोलेंगे और नीचे से काम करेंगे। दोस्तों मशीन को हमने फाउंडेशन से हटा के इसके तख्ते पे रख लेना है, और रखने के बाद ये जो स्क्रू है यहीं से ऑयल हमारा चेंज भी होता है। अगर पुराना ऑयल आपने निकालना है और नया डालना है तो इसी जगह से ये हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोतल लगाना है एक, या गैलन लगाना है, कुछ भी लगाना है, और इसका पुराना ऑयल हम यहाँ से निकाल लेंगे। बच के निकालना है, कपड़ा भी ख़राब हो सकता है। तो ये हमने यहाँ से पुराना ऑयल निकाल लेना है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि ऑयल बहुत थोड़ा था, ऑयल थोड़ा होने की वजह करी वो पुर्जा जो है कट गया है, वरना ये बोतल भर के ऑयल निकलता है इसके अंदर से। आधा बोतल तो कम से कम निकलेगा, क्योंकि 700 से 800 ग्राम तो ऑयल इसके अंदर डलता है। दोस्तों ये जो स्क्रू हमने खोला है, जो ऑयल सील के साथ, यानी कि ऑयल को रोक के रखता है ये, तो इसके साथ एक रबड़ भी लगा हुआ होता है। तो इस रबड़ को लाजमी लगाना है और इसको हम दोबारा बंद कर देंगे और अच्छी तरीके से टाइट करना है। इसको टाइट करते वक्त भूलना नहीं है, नहीं तो फिर आप ऊपर से ऑयल डाल के मशीन चलाएँगे तो ये यहाँ से ऑयल गिरता रहेगा, रिसता रहेगा, और जो इसका फाउंडेशन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, और ऑपरेटर का जो कपड़ा है वो भी ख़राब होगा। ये मैंने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दिया। दोस्तों मशीन को इस तरीके से कल्टी कर लेना है, और इसके 4 स्क्रू को हम खोल लेंगे। इसके अंदर 4 नंबर की एलकी का 4 स्क्रू और 4 वाशर लगा हुआ है, तो ये हमने खोल के साइड में रखते जाना है, तभी इसका जो टैंक है हमारा ऑयल टैंक वो खुल जाएगा। 2 हमने खोल लिया है, 2 रह गया और खोलने को। दोस्तों वीडियो फुल देखा करें, और अगर वीडियो में कुछ आपको लगता है कि हाँ यार ये नॉलेज में इजाफा देने का काम हो रहा है और इस चैनल से कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरी वीडियो को फुल देखा करें और चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। उससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। इसका ये ऑयल सील है, इसको और टैंक को हम साइड में रखेंगे। दोस्तों ये जो आपको चमकता हुआ बॉल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो बॉल जैसा बना हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट है। ये पूरा वहाँ से मेन व्हील के पास से यहाँ तक आ रहा है, और इसके अंदर अलग अलग कनेक्टिंग टाइट हुआ है। तो ये इसके ऊपर जो हमारा सिल्वर का वो जो मेल्ट हुआ है ना, वो इसके ऊपर चिपका हुआ है यहाँ पे। तो उसको हमने पहले साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से। ये पूरे पीस के ऊपर चिपका हुआ है। दोस्तों रेगमाल ले लेना है, और रेगमाल को इधर ऐसे ले जाके हमने जो मेन शाफ्ट है उसके पीछे से गुजारना है। ट्यूज़र की मदद से आपने रेगमाल को उसके पीछे से गुजार के इस तरफ से निकाल लेना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। ये ऐसे हमने व्हील घुमाना है, ये खुद ही लपेट लेगा अपने साथ, और लपेट के इसका जो दूसरा सिरा है ये आपको दिख रहा है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है। ये हमने इधर से ऐसे रेगमाल पकड़ के और इसको ऐसे से पकड़ना है। जो इसका सिल्वर का पीस है, भले आप रेगमाल को ऐसे एक जगह पे पकड़ लीजिए दोनों को, और व्हील को घुमाएं। व्हील को घुमाएंगे तभी ये साफ़ हो जाएगा। दोस्तों ऐसे हमने पकड़ के और व्हील को ऐसे ऐसे रिवर्स फारवर्ड रिवर्स फारवर्ड रिवर्स फारवर्ड ऐसे करना है। फिर हमने थोड़ा सा जगह ऐसे चेंज करके फिर रिवर्स फारवर्ड ऐसे करना है, ताकि ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। जब तक का ये साफ़ होगा नहीं, हम इसका कनेक्टिंग टाइट नहीं कर सकते। दोस्तों तकरीबन 2 घंटा हो गया है। इससे मैंने रेगमाल से इसको खूब रगड़ा है, ताकि इसके अंदर जो सिल्वर का बाबरी अटका हुआ था इसके बॉल के ऊपर, क्योंकि ये मशीन हमारी जो बंद हुई थी वो ऑयल कम होने की वजह से बंद हुई थी, और इसका जो पुराना कनेक्टिंग है वो टूट गया था, गल गया था, यानी कि गर्म होके, क्योंकि सिल्वर है ना वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करता, तो वो गल के इस तरीके से टूट गया था। तो इसको हमने साफ़ किया, तकरीबन ऐसे पट्टी हमने 10-12 रेगमाल ऐसे लगा के खूब व्हील घुमा के और इसको इस तरीके से रगड़ के साफ़ किया है। जब तक का ये साफ़ नहीं होगा हम कनेक्टिंग इसका लगा नहीं सकते। अगर हम कनेक्टिंग लगा देंगे तो वो दोबारा बहुत जल्दी कट जाएगा। तो अभी तकरीबन ये साफ़ हो चुका है। इसको मैं गोल घुमा के भी आपको दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन अभी साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर इसका कनेक्टिंग को बैठाने की कोशिश करते हैं। इधर ऊपर से हमने इसके कनेक्टिंग को जगह पे ऊपर से पकड़ के रखना है, और इधर से हम नीचे से यहाँ से कनेक्टिंग को इधर बॉल पे बैठाएंगे उसको। ये इस तरीके से हमने उसको किसी चीज़ की मदद से बॉल पे बैठाना है। तो ये बॉल पे हमने बैठा लिया है। अब बॉल पे बैठाने के बाद इसका जो ये कट है, ये जो आपको हमने कट दिखाया था शुरू में लगाते वक्त, ये ऊपर की तरफ है। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे किसी ट्यूज़र की मदद से ले जाके बैठाना है।
यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे, ऐसे उंगली से इसको ऐसे दबा के और जगह पे रोक लेंगे, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो ये अभी हमने बैठा दिया है। पेचकस के मुंह पे मैग्नेट है इसका, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे अटकाऊँगा और उधर जगह पे ले आके बैठाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। ज़्यादा ज़ोर से धक्का देके नट को टाइट नहीं करना है, नहीं तो ऊपर की तरफ से जो कनेक्टिंग आ रहा है वो पीछे हट जाएगा। बिल्कुल हल्का नॉर्मल हाथ से इसको हमने टाइट करना, और इसी तरीके से इसका दूसरा पीस जो है उसको भी हम लगा लेंगे। ये इस जगह पे हमने लगा लिया। अब हमने दोनों स्क्रू को एंड तक का पहुंचाना है, ज़ोर से टाइट नहीं करना है। ज़ोर से टाइट करेंगे तो मशीन हमारी जाम हो जाएगी और कनेक्टिंग जो है ये सही काम नहीं करेगा, ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, कट जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों स्क्रू को व्हील घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है, व्हील को घुमाते जाना है और थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाना है दोनों स्क्रू को। तो ये हमारा अभी एंड तक का पहुंच गया है बिल्कुल। और अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद अभी हम मशीन को हल्का हल्का चलाएंगे। और चलाने से पहले हमने क्या करना है कि ऊपर से हमने इसका निडल बार रोक लेना है। दोस्तों ये निडल बार ब्रैकेट का मेन स्क्रू है, इसको हमने ऐसे लूज़ कर लेना है, इसको टाइट नहीं रहने देना, इसको इसी तरीके से लूज़ रहने देना है। और इस जगह से निडल बार को, ये अभी ऊपर नीचे होगा यहाँ से, इसको हमने ऊपर की तरफ ऐसे रख के पकड़ के रखना है, रोक के रखना है। दोस्तों निडल को हमने ऊपर की तरफ से पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर ये साथ में चल जाएगा तो निडल भी टूट जाएगा और लूपर भी टूटने का ख़तरा होगा। तो हमने ऊपर से ऐसे पकड़ के और इसके पावर वगैरह लगा के और इसको हम हल्का हल्का ऐसे चलाएंगे स्लो स्लो। दोस्तों पावर वगैरह हमने कनेक्ट किया और इसको हम चलाते हैं ऐसे हमने स्लो स्लो चलाना है, तेज़ नहीं चलाना है। WD-40 या कोई मिट्टी का तेल या कोई ऑयल है उसका फुवारा करना है ऐसे यहाँ पे और चलाना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई बाबरी वगैरह हो या कोई जाम पना हो तो वो ख़त्म हो जाए। जब तक का ये जाम पना ख़त्म नहीं होगा व्हील बिल्कुल आराम से घूमना चाहिए। अगर व्हील में ज़रा भी जाम पना होगा तो ये पुर्जा कट जाएगा हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको स्लो स्लो चलाना है और व्हील को भी चेक करना है। मशीन अभी हमने रोक लेना है और व्हील को घुमा के ऐसे चेक करना है कि बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इधर से अगर मैं व्हील दिखाऊँ आपको तो व्हील बिल्कुल फ्री घूम रहा है, बिल्कुल ज़रा भी जाम नहीं। दोस्तों उन्हीं दोनों स्क्रू को हमने थोड़ा थोड़ा और टाइट करना है। जहाँ तक का ये टाइट हो सकता है हमने इसको सही से टाइट करना है। एक एक चूड़ी हमने फिर दोबारा इसको टाइट करना है। ये आपको दिख रहा होगा जितना ये टाइट हुआ है उतना ही वो भी टाइट हो गया। दोबारा चेक कर लेंगे। ऐसे ही हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगी और मशीन लाइन में जाके ये खुल जाएगा तो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है। दोस्तों टाइट हमने किया। टाइट करने के बाद फिर दोबारा हमने ऐसे ही इसको स्लो स्लो चलाना है। ऊपर से निडल बार को पकड़ के रखना है और इसको ऐसे स्लो स्लो हमने चलाना है। इससे ये होगा कि हमारा जो मशीन है वो रवा हो जाएगा। फिर जब हम इसको लाइन में देंगे तो ये ऑयल के साथ चलेगा तो ये और भी रवा हो जाएगा और अच्छा वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमने जब भी कोई भी कनेक्टिंग लगाना है मशीन के अंदर तो वो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो सही काम करेगा। तो ये इस तरीके से हमने चला के देख लेना और उसके बाद फिर हम व्हील को दोबारा चेक करेंगे कि या क्या ये फ्री है कि नहीं है। तब ये बिल्कुल फ्री है। ये आपको यहाँ से व्हील हमारा दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्री है। आराम से घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से घूम रहा है। फिर हमने वही अमल करना है एक दफ़ा और, क्योंकि जब जब हम इसको ऐसे टाइट करके मशीन को चलाने की कोशिश करेंगे तो स्क्रू के अंदर थोड़ा थोड़ा लूजिंग आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्क्रू फिर और टाइट नहीं होगा। जो कनेक्टिंग का स्क्रू है हमारा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये और टाइट नहीं होगा। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे और एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लेना है। अब ये और टाइट की तरफ नहीं जा रहा है। अगर टाइट होता तो ये और भी टाइट होता। तो यानी कि हमारा जो कनेक्टिंग है वो अपने जगह पे बिल्कुल सही फिक्स बैठ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा और उसी तरीके से चला के चेक करेंगे। ऊपर से हमने निडल बार को रोकना है और इसको चला लेना है। तभी आपको जैसा दिख रहा है कि ये बेहतरीन चल रहा है। और व्हील भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो व्हील हमारा बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इसका हमने जो कनेक्टिंग का काम है वो क्लियर कर दिया और इसका ये हमने सील सीधा कर लेना है। जो इसके ऑयल टैंक के अंदर जो ये रबड़ लगा हुआ है ये सारा हमने अच्छी तरीके से जगह पे बैठा लेना है और इसको हम अपने जगह पे लगा देंगे। ऑयल टैंक को हमने अपनी जगह पे लगा के और इसके चारों स्क्रू को हम इधर फंसा लेंगे। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने जगह पे फंसा लेना है और ऐसे हमने इसको टाइट करना है। दो दो चूड़ी हमने टाइट करना है और पॉजिटिव टाइट करना है। इधर से क्रॉस में ऐसे टाइट करना है, आमने सामने टाइट नहीं करना, वरना एक जगह से ये टाइट हो जाएगा तो ये सही बैठेगा नहीं और ऑयल लीक करेगा। ऑयल लीक करेगा तो फिर ऑपरेटर की गुस्सा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि फिर उनका कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है लाजमी। दोस्तों हमने ये बूट को अब बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने टैंक वगैरह लगा दिया है और इसका ये निडल प्लेट हम खोल लेंगे।
इसका निडल प्लेट खोलेंगे और निडल प्लेट खोल के इसकी टाइमिंग देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो लोअर लूपर है या अपर लूपर है उसका टाइमिंग आउट तो नहीं हुआ है, सिर्फ जो निडल बार का टाइमिंग है वो आउट हुआ है इसका। तो हम सिर्फ इसका निडल बार का टाइमिंग बांधेंगे। किस तरीके से बांधेंगे अभी आपको बताते हैं, वीडियो पे बने रहेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी जैसे हम यहाँ से लूपर को बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे, जो हमारा ये लोअर लूपर है इसको पीछे ले जाने के बाद फिर हम जब ये आगे आना शुरू होगा तो उसी वक्त हमने इस निडल बार को ऐसे नीचे की तरफ लाना है और इसको होल टू होल कर देना है। जो लूपर का सुराख और निडल के सुराख को हमने आमने सामने कर देना है, जैसे ये अभी हमने कर दिया है। और करने के बाद फिर इधर से हम यहाँ जो इसका मेन स्क्रू है 5 नंबर की एलगी का, इसको हम टाइट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से टाइट कर लेना है इसे। फ़िलहाल अभी हम नॉर्मल टाइट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करेंगे। और फिर हम टाइमिंग दोबारा देखेंगे एक दफ़ा कि क्या ये होल टू होल हो गया या नहीं हुआ। अभी हम व्हील घुमाएंगे तो निडल इसका ऊपर जा रहा होगा और लूपर आगे आ रहा होगा। तो ये अभी तकरीबन आपको दिख रहा है कि होल टू होल है बिल्कुल, लूपर का और निडल का सुराख आमने सामने आ जा रहा है। हल्का सा इसका निडल बार बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करेंगे, हल्का सा आउट है, ज़्यादा आउट नहीं है। 5 नंबर की एलगी के स्क्रू को हमने हल्का सा लूज़ करना है, लूज़ करके इधर से पेचकस से इसको नीचे कर देना है। इस जगह से हमारे से हल्का हल्का ज़्यादा नीचे चला गया है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ऐसे। अभी यहीं पे हम 5 नंबर की एलगी का स्क्रू जो ऊपर से लूज़ किया, जो मेन स्क्रू है, उसको हम टाइट करेंगे और फिर दोबारा हम टाइमिंग ऐसे चेक करेंगे। तो अभी ये बिल्कुल होल टू होल हो गया है। इसी तरीके से आपने बिल्कुल होल टू होल करना है और हमारा टाइमिंग बन जाएगा। अब ये 5 नंबर की जो एलगी का स्क्रू है इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, किसी प्लास की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये चलते हुए खुले नहीं। तो ये हमने टाइट कर दिया। दोस्तों अभी निडल प्लेट को हम दोबारा जगह पे लगा लेंगे और इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसका हम ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट जो है ये लगा लेंगे। ये ऑयल मुख्तलिफ जगह पे गिराने का काम कर रहा है, तो ये 2 स्क्रू के ऊपर रुका हुआ होता है, तो हम यहाँ पे इसको टाइट कर लेंगे अपने जगह पे। अच्छी तरीके से दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे टाइट कर चुके हैं। दोस्तों इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। दोस्तों मशीन में हमने इसका ये टॉप कवर भी लगा लिया और धागा वगैरह डाल के मशीन रेडी भी कर लिया है। मशीन में ऑयल भी हमने डाल लिया है। अब इसको हम चला के चेक कर लेते हैं। तो हमने बोर्ड उठा लेना और बोर्ड उठा के ऐसे पीस लगा के चलाना है। दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है। तो दोस्तों अगर मशीन का कोई कनेक्टिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा चीज़ कट जाए आपकी मशीन का, तो आप इस तरीके से वीडियो हमारी देख के आप ये काम पूरा अंजाम दे सकते हैं। ऑयल भी देख लेना है कि यहाँ पे ऑयल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा चला के इसको ऑयल भी देख लेंगे। तो ऑयल भी हमारा सही आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर करें। और आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं इस किस्म की कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।